क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं. इफ़ अ टेस्ट कंसिस्ट ऑफ 12 ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन अ स्टूडेंट मेक द टेस्ट पेपर विथ वन आंसर टू ईच क्वेश्चन. हमारे पास 12 क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन हैं, और कितने तरीक़ों से एक स्टूडेंट उसको आंसर कर सकता है. तो 12 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन. पहले में उसके पास दो तरीके हैं, मतलब 2 वेज हैं. या तो ट्रू करेगा तो फॉल्स, दूसरे में भी या तो ट्रू या फॉल्स, तीसरे में भी या तो ट्रू लिखेगा तो फॉल्स लिखेगा. सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, है ना. तो 2 की पावर 12 हो जाएगा सिंपली. 2 की पावर 12 कितना होता है? 10 11 12 4096, है ना. ये अपना आंसर आ गया. एंड सेकेंड क्वेश्चन है अपने पास, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म द 6 डिजिट्स. 4 डिजिट नंबर बनाने अपने को. कितने डिजिट्स है अपने पास? 2 है, 3 है, 5 है, 6 है, 7 है, 9. 6 डिजिट्स हैं. विदाउट रिपीटिशन, हाउ मेनी ऑफ दीज आर लेस देन 500. ओके. विदाउट रिपीटिशन 4 डिजिट नंबर बनाना अपने को, और रिपीटिशन अलाउड नहीं है. तो सिंपल सा बात है, यहाँ पे 0 है ही नहीं, तो यहाँ पे कोई भी 6 डिजिट्स हैं, इनमें से कोई भी यहाँ 6 यहाँ पे रख सकते हैं. यहाँ 6 वेज कोई भी रख दो. द रिपीटिशन नहीं अलाउड है, तो यहाँ पे कोई भी 5 इससे कम बेसिकली कोई अगर हमने यहाँ पे रख दिया, जैसे लेट्स यहाँ पे 2 रख दिया हमने, एंड अगेन यहाँ पे 6 वेज कर दिए, तो यहाँ पे अगेन एक बार 2 आ सकता है, तो रिपीट हो जाएगा नंबर ना. तो यहाँ पे 6 हो गया, तो एक तो चला गया. लेकिन अगेन कोई भी 5 रख सकते हैं इनमें से, कोई भी 5, यहाँ पे कोई भी 4, यहाँ पे कोई भी 3. 6 5 30 इंटू 12, 360 वेज. ये अपना आंसर हो गया सेकंड. इसका सेकंड पार्ट क्या है? हाउ मेनी ऑफ दीज आर लेस देन 500. इनमें से कितने होंगे जिनका जो 500 से कम होंगे. तो इनमें से 500 से कम कैसे होंगे इसमें से? इसका देखो, हाउ मेनी ऑफ दीज आर लेस देन 500. हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी मेड फ्रॉम द 6 डिजिट्स, इतना विदाउट रिपीटिशन. हाउ मेनी ऑफ दीज आर लेस देन 500. मतलब इनमें से जो 4 डिजिट नंबर हमने बनाए हैं, इनमें से कितने ऐसे होंगे, जो अपने पास कितना आंसर है 360, इनमें से कितने ऐसे होंगे जो 500 से कम होंगे. अगर इस क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो इसका आंसर 0 होगा, क्योंकि 4 डिजिट नंबर्स जो होंगे 500 से कम कैसे हो सकते हैं. लेट्स से इनमें से अगर हम मिनिमम 2 भी बनाएंगे, यहाँ पे यहाँ पे 2 भी रखते हैं, अगर उसके बाद अगर 0 0, सबसे छोटा नंबर क्या ही रखते हैं, 0 रखते हैं तो 4 डिजिट का बनता ही नहीं. लेट्स यहाँ 0 रख देते हैं तो 3 डिजिट का ही हुआ. एंड यहाँ पे मिनिमम 1 भी रखते हैं, अगर 1, और यहाँ पे 0 0, तो बेसिकली 5 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 1000 होगा. तो इससे कम तो 5 डिजिट होता ही नहीं, तो इसका आंसर 0 होगा. बेसिकली यहाँ पे 5000 होगा. मतलब ये आर लेस देन 5000 कर लो, क्योंकि 5000 से नीचे हो सकते हैं. तो ऐसे कितने नंबर्स होंगे जो 5000 से कम होंगे? तो इनमें देख लेते हैं. 5000 से कम कितने होंगे? अगर हमने यहाँ पे फर्स्ट मतलब 1000 डिजिट पे 9 रख दिया, तो 5000 से बड़ा हो जाएगा. 9 7 6 रख दिया, कुछ 5 भी रख दिया इनफैक्ट, तब भी 5000 से ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि मिनिमम कितना होगा. अगर यहाँ 5 भी रखे तो यहाँ 0 रखना पड़ेगा, जो कि अलाउड नहीं है. 0 है ही नहीं अपने पास, और रिपीटेशन भी अलाउड नहीं है. तो मिनिमम यहाँ पे 2 भी रख देंगे, तभी कुछ भी यहाँ रखेंगे तो वो 5000 से ज़्यादा ही हो जाएगा. तो यहाँ पे सिर्फ हम 2 या 3 रख सकते हैं, है ना. ये तो 2 रखेंगे तो 3, तो यहाँ पे अपने पास सिर्फ 2 वेज हुए. अभी में से कोई एक हमने यहाँ पे रख दिया, तो अपने पास 5 नंबर्स बचे, और उसके बाद यहाँ कुछ भी रखो, क्योंकि यहाँ या तो 3 रखोगे या तो 2, और कुछ भी रखो 1000 प्लेस पे 2 या तो 3, तो 5000 से हमेशा ही कम रहेगा. तो यहाँ पे अब कोई भी 5 रख दो, 5 नंबर्स में से कोई भी, यहाँ कोई भी 4 में से, कोई भी 3 में से, ऐसे. देन 2 5 10, 4 12, 120 वेज. ये हो गया अपना आंसर इसका. थर्ड क्वेश्चन क्या है? A student has to answer 9 out of 12 questions. How many choices has he if he must answer first 2 questions? If he must answer at least 4 of the first 5 questions, okay? तो थर्ड क्वेश्चन क्या है? इफ़ स्टूडेंट, इसमें देखो 12 क्वेश्चन है, उसमें से इसको 9 अटैम्प्ट करने हैं ना. हाउ मेनी चॉइसेस हैज़ ही, फर्स्ट पार्ट है इसका. इफ़ ही हैज़ आंसर फर्स्ट 2 क्वेश्चंस ही मस्ट आंसर. पहले 2 क्वेश्चन तो करेगा ही. लेट्स सपोज कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 12 क्वेश्चन है उसके पास. ये जो पहले 2 क्वेश्चन है, ये तो आंसर करना ही करना है उसको, ये तो करेगा ही. तो कितने वेज होंगे इसके पास? 9 टोटल करने हैं. तो पहले 2 में मतलब ये तो करेगा, ये तो श्योर है, इसमें हमें कुछ नहीं करना है. फर्स्ट 2 क्वेश्चन तो वो करेगा ही आंसर. देन अगेन बचे कितने? बचे यहाँ पे 10. तो हमें क्या करना है? फर्स्ट 2 करेगा ही, तो बाकी जो 10 बचे हैं उनमें से हमें क्या करना है? 9 टोटल करने थे, और ये दोनों तो एक्चुअल वो करेगा ही करेगा, तो 2 तो करेगा ही. जो बचे 10 में से, उसमें से हमें 7 और करा देने इससे. फर्स्ट 2 तो आंसर करेगा ही करेगा, तो बाकी जो 10 है उनमें से हम 7 क्वेश्चन और सॉल्व कर लेंगे, अपने हो जाएगा टोटल. तो 10 से 7, तो 10 इंटू 9 इंटू 8/6, 3 4 12 120.
120, इसका आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट इसका क्या है, इफ़ यू मस्ट आंसर एटलीस्ट 4 ऑफ द फर्स्ट 5 क्वेश्चंस। सेकेंड पार्ट इसका क्या है कि फर्स्ट 5 क्वेश्चंस में से एटलीस्ट 4 तो करे ही करे, मतलब जैसे 1 2 3 4 5 एंड बाकी नीचे 7 क्वेश्चंस। जो पहले 5 क्वेश्चंस हैं उसमें से कम वो 4 तो सॉल्व करे ही, और बाकी उसको बाकी कहीं से भी कर ले, मतलब टोटल उसको 9 करने हैं। तो यहाँ से लेट्स से इन 5 क्वेश्चंस में से 4 क्वेश्चन तो मिनिमम है, उसको सॉल्व करना ही है। बाकी जो 5 क्वेश्चंस बचे वो ये वाला भी कर सकता है एंड बाकी भी कर सकता है, कहीं से भी कर सकता है, समझ रहे हो। तो बेसिकली अपने को क्या करना है यहाँ पे, जो यहाँ 5 क्वेश्चंस हैं, ऐसा हो सकता है मिनिमम 4 करना है उसको ना, तो हो सकता है 5 में से 4 कर ले, इन 5 में से कोई 4 क्वेश्चन कर ले, देन जो यहाँ पे 7 क्वेश्चंस बचे उनमें से कोई 5 क्वेश्चंस कर ले, टोटल अपने पास 5 हो गया। या तो और इन 5 में से 5 कर ले, मतलब इन 5 में से 5 कर ले, अब उसको 4 और करने हैं मल्टीप्लाई, तो इन 7 में से 4 कोई और कर ले, ये हो सकता है अपने पास। बेसिकली इसका आंसर कितना होगा 5c4 5 इंटू 7 इंटू 6/2 प्लस 1 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5/6 35 प्लस 321 200 105 140 वेज 140 वेज होंगे इसमें, है ना। और लेकिन इसका आंसर शायद कुछ और आ रहा था आई थिंक इसका आंसर कुछ और था शायद, है ना। 115 शायद था इसका आंसर, उसी के आसपास, लेकिन इसका आंसर 140 होगा। और ये होगा कैसे, मतलब इसमें थोड़ा लग सकता है कि अलग कैसे है। सिंपल सी बात है, देखो, क्योंकि इसको थोड़ा मतलब समझ के देखते हैं। बेसिकली इसमें है क्या कि इसका आंसर कितना 140, यहाँ पे जैसे कि हमने फास्ट लेट्स से कि 1 2 3 4 5 यहाँ पे एंड 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन यहाँ पे हैं। तो जो पहले 5 क्वेश्चन हैं इनमें से एटलीस्ट उसको 4 करने हैं, तो क्या कर सकता है, उसके बाद 2 ही चॉइसेस है ना। अगर लेट्स से हमारे पास क्वेश्चन है 5, मतलब 12 क्वेश्चन है, उसमें से हमें कंस्ट्रेंट दिया हुआ है कि फर्स्ट 5 में से मिनिमम 4 करने ही करने हैं ना। तो हम क्या कर सकते हैं बेसिकली, या तो जो पहले 5 क्वेश्चंस दिए हैं उनमें से 4 तो करना है, ये हमें करना है, मतलब 4 तो करने ही करने हैं मिनिमम। तो हम ये कर सकते हैं, हमारे पास क्या चॉइस है कि हम उन 5 क्वेश्चंस में से कोई भी 4 कर लें, ये कर सकते हैं ना। या तो कोई 4 करेंगे तो 5 ही करेंगे, क्योंकि 3 कर नहीं सकते क्योंकि मिनिमम 4 है। तो या तो 4 कर सकते हैं या तो 5 कर सकते हैं एंड टोटल अपने पास 9 क्वेश्चंस करने हैं। तो एक केस हो सकता है कि हम उन 5 में से 4 कर लें मिनिमम कोई भी, एंड देन अगेन जो 5 क्वेश्चंस बचे बाकी के जो 7 है उसमें से कर लें। या तो सेकंड केस क्या बन सकता है कि जो 5 क्वेश्चंस है हम वो 5 कर डालें एंड देन अगेन 4 क्वेश्चंस जो रिमेनिंग हमें करने हैं वो नीचे से कर लें, समझ रहे हो। वही हमने किया, जैसे कि क्या था 5 में से कोई 4 कर लो, देन अगेन 7 में से कोई 5 कर लेना, या तो 5 में से 5 कर लो और 7 में से कोई 4 कर लेना, वही हुआ। 5 में से कोई 4 कर लो, बेसिकली 5 वेज। जैसे कि अगर हम इस 5 क्वेश्चंस में से हमारे पास जैसे 2 केस बनेंगे, सिंपल सा देखो यार, या तो हम इनमें से मिनिमम 4 कर लें, या तो हम इनमें से 4 कर लेंगे, बाकी 5 यहाँ से करेंगे, या तो हम 5 ये कर लेंगे एंड बाकी 4 यहाँ से कर लेंगे, ये तो केस बना। और जब हम यहाँ पे 4 करने की कोशिश करेंगे, अब कितने वेज हैं इसमें, 5 तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि हमें सिर्फ 4 क्वेश्चन अगर इसमें अटेम्प्ट करने हैं तो हम 4 कर लेंगे, तो हो सकता है ये बच जाए, पहला क्वेश्चन बच जाए। कोई भी अगर हम 4 करें रैंडमली तो हो सकता है पहला क्वेश्चन बचा रहे, या हम 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो हो सकता है सेकंड वाला बच जाए, या हो सकता है कभी थर्ड वाला बच जाएगा एक बार हो सकता है फोर्थ वाला बचे, एक बार हो सकता है फिफ्थ वाला बचे। 5 ही क्वेश्चन हुए ना, मतलब 5 वेज हुए ना। एक बार ये बच जाएगा, हो सकता है एक बार किसी केस में ये बचे, एक बार ये, एक बार ये, एक बार ये, 5 बार, मतलब 5 में से एक ना कोई ना कोई बचेगा अगर हम मिनिमम 4 करेंगे तो। और जब 5 कर देंगे तो एक ही केस होता है कि 5 हमने कर दिया, ये वाला केस। तो ये 140 अपने पास आंसर हो जाएगा इसका। और कितना, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, हाउ मेनी कार नंबर प्लेट्स कैन बी मेड इफ़ ईच प्लेट कंटेन्स 2 डिफरेंट लेटर्स, हाउ मेनी ईच प्लेट कंटेन्स 2 डिफरेंट लेटर्स फॉलोड बाय 3 डिफरेंट डिजिट्स, सॉल्व द प्रॉब्लम ए विथ रिपीटेशन विदाउट रिपीटेशन। सिंपल सी बात है, नंबर प्लेट कार की, और क्या है उसमें डिफरेंट कंटेस्ट 2 डिफरेंट लेटर्स, 2 डिफरेंट लेटर्स है, मतलब इसमें ए से लेकर जेड तक, एंड फॉलोड बाय 3 डिफरेंट नंबर डिजिट्स, यहाँ पे 3 डिफरेंट डिजिट्स होंगे यहाँ पे नंबर्स, यहाँ पे डिजिट्स, सिंपल सा। तो कितने कार नंबर प्लेट्स बन सकती हैं,
पहला कंस्ट्रेंट क्या है कि विथ रिपीटेशन हो सकता है। तो बेसिकली यहाँ पे मतलब वो लिखने हैं अल्फ़ाबेट्स, लेटर्स। तो ए से लेकर जेड तक 26 होते हैं और रिपीटेशन अलाउड है, तो यहाँ पे 26 में से कोई भी नंबर लिख दो, ए से लेकर जेड तक कोई भी लेटर लिख दो। और क्योंकि रिपीट हो सकता है तो यहाँ पे 26 में से कोई भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे नंबर्स लिखने आगे तो रिपीटेशन अलाउड है, तो 0 से लेकर 10 मतलब 0 से लेकर 9 तक 10 डिजिट्स हो गए, तो कुछ भी लिखो यहाँ पे। नंबर ये भी हो सकता है ना, 001 भी तो हो सकता है नंबर, तो 0 भी अलाउड है। एंड 000 भी नंबर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो क्या नाम है, इसमें से 10 वेज है इसके लिए, 10 वेज है इसके लिए, 10 वेज है इसके लिए। ये जब रिपीटेशन अलाउड होगा तो कितना हो जाएगा, 26 का स्क्वायर कितना होता है 625, 676 इतने वेज हो गए पहले के। एम विदाउट रिपीटेशन होगा तो यहाँ पे जैसे हमने की, यहाँ पे अपने पास 25 मतलब 26 वेज। एंड क्योंकि एक कोई ना कोई एक ए से लेकर जेड तक हमने लेटर यूज़ कर लिया होगा, देन उसको रिपीट नहीं कर सकते, तो अपने पास 25 बचे सिर्फ, तो 25 में से कोई यूज़ कर लेंगे। एंड यहाँ पे 10 में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, 0 भी यूज़ कर सकते हैं इनफैक्ट। तो 10 हो जाएगा, उसके बाद जो रिपीटेशन अलाउड नहीं तो कुछ जो बचा उसके बाद 9 फिर 8 ऐसे। तो ये कितना हो जाएगा 9 इंटू 72 0 इंटू 25 इंटू 26 25, अच्छा 25 इंटू 260 130 0 13 52 65 0 65 2 130 0 13 7 35 3 carry 7 6 42 45 4 5 5 13 8 6 4 6 8 4 6 8 कितना हो गया 4 6 8 0 0 अपने पास, इसका आंसर हो गया।